बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप ठीक ठाक होंगे। इंशाल्लाह मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसको किस तरह लिया जा सकता है और उसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इस वीज़े को ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीज़ा आप लेने के लिए आपको ऑनलाइन जो मैं आपको नीचे स्लाइड में चला रहा हूँ, इसकी वेबसाइट, वहाँ पे जाना पड़ेगा VFS ग्लोबल की। वहाँ से आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप वहाँ से कैसे वहाँ से वो कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल। इजी फॉर्म है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें कुछ एक दो चीज़ें बस हैं एक्स्ट्रा जो आपको बताने वाली हैं। तो सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद आपको लेनी पड़ेगी VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। वहाँ से आप उनको ईमेल करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपने उस अपॉइंटमेंट के मुताबिक जो आपको मिल जाए उस वीज़ा VFS ग्लोबल सेंटर में आपने चले जाना है अपनी फ़ाइल को रेडी करके। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए क्या वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट कर रखे हैं, लिखे हुए हैं। इसके लिए पोलियो वैक्सीनेशन भी आपको करवानी पड़ेगी। सबसे पहली बात है साउथ अफ्रीका के वीज़े के लिए पोलियो का कार्ड जो चलता है, जो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं जाके वैक्सीनेशन करवा के, मतलब वो पी के कतरे, वो आपको पोलियो कार्ड भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ेगी। आप अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको जाने से पहले जो है येलो फीवर वैक्सीनेशन इसकी भी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके भी आपको डॉक्यूमेंट साथ लगाना पड़ेगा। ये होगी मेडिकल सेंटर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट सर्वेंट लाहौर से। ये जो सर्वेंट इनका है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है मेडिकल सेंटर, वहाँ से ये जो आपको हो जाएगी और इसका डॉक्यूमेंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये भी इतना इशू नहीं है कोई। तो उसके बाद आपको फिर सबसे पहले आपने जब फॉर्म फिल कर लेना है उसको अच्छी तरह ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपने। उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके प्रिंट ले लेने हैं। तो उसके बाद आपने तमाम अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने हैं। आपकी जो जो मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं या आपकी जो भी आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है उसमें ऑनलाइन, आपने वो भी लगा देना। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी के कागज़ या जो भी हैं वो आपकी उर्दू ज़बान में, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के उसको नोटराइज़ करवाना है। किसी वकील से आप जाके वहाँ से उसको आप नोटरी पब्लिक से करवा सकते हैं, टेस्टेड करवा सकते हैं। और जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे आपका FRC हो गया, ये वो हो गया, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फॉरेन अफेयर ऑफिस से टेस्ट होंगे। जो फॉरेन अफेयर ऑफिस से टेस्ट हो जाए डॉक्यूमेंट वो वहाँ से करवाने हैं। जो वहाँ से नहीं होते वो आपने नोटरी पब्लिक से उसको वेरीफाई करवाना है। तो ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ आ जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो मतलब जो भी है आपका सिस्टम, जिससे आपको मतलब पता चले कि इस बंदे के टाइज़ हैं पाकिस्तान में, मतलब ये वेल स्टैब्लिश बंदा है। तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो आप लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें ये होता है। उसके बाद आपकी फिर होटल बुकिंग होगी कन्फर्म। आपने कन्फर्म होटल बुकिंग जो है वो करवानी है, उसको पैसों के साथ पे करके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो लगानी है। उसका जो एड्रेस होगा वो अपने फॉर्म में बता देना कि आप इस होटल में जाकर ठहरेंगे, उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर आप उसमें बताएंगे। तो ये, और उसके बाद आपकी एयर टिकट भी आपकी रिजर्वेशन जो है ना वो होगी। और उसके बाद आपका अगर बिज़नेस है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपके वो सर्टिफिकेट लगेगा, और FBR की आपकी लगेगी, NTN लगेगा, और टैक्स रिटर्न लगेंगी पिछली 2 साल की। अगर 2 साल की नहीं है तो आप 1 साल की भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पासपोर्ट, जितने भी आपके पासपोर्ट हैं आज तक बने हुए, वो सारे लगेंगे साथ, मतलब सारे पासपोर्ट आपने साथ लगाने हैं। तो वो भी आप साथ लगाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके इंग्लिश में होने चाहिए। जो भी उर्दू में कोई होगा तो उसको आप इंग्लिश में करवा के नोटराइज उसको करवाएंगे, आप वेरीफाई करवाएंगे। ये भी हो जाएगा आपका सारा सिस्टम। सारा कुछ पेपर रेडी कर लेना है आपने अपने लेटर हेड पे। उनको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखनी है, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है, उस पर आपने सारा कुछ लिखना है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, कितने दिन रहेंगे, क्या करते हैं, कितनी सैलरी है आपकी। वो आपने अपने कंपनी के लेटर हेड पे सारी डिटेल बतानी है कि आपने पहले दिन क्या देखना है, दूसरे दिन क्या देखना है, तीसरे दिन क्या देखना है।
अगर आपका 1 वीक का प्लान है या 10 दिन का प्लान हो, आपने उसको सारा डिस्क्राइब करना है हल्का हल्का कि मैं इधर भी जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि आप 10 दिन का ही प्लान दें, मतलब बता दें उनको मैं ये भी देखूँगा, ये भी देखूँगा, ये भी। तो पहले मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वो भी आप बताएँगे, जो जिन कंट्रीज़ में आप गए हुए हैं टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। तो इसी तरह विज़िट वीज़ा के हवाले से आप मतलब अगर विज़िट करने जा रहे हैं तो फिर आप उनका बताएँगे कि मैं अपने फ़लाँ दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, या फैमिली मेम्बर को मिलने जा रहा हूँ, या मेरा बिज़नेस विज़िट है, या जो भी आपका मामला है उसका स्पॉन्सर आपका पास होगा, उसकी सारी डिटेल्स आप उसमें डालेंगे अपने कवरिंग लेटर में। तो वो भी आपने करना है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप बिज़नेस नहीं करते, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी जॉब की, वो जो आपकी होती है पहले सैलरी स्लिप्स, वो भी आप लगाएंगे साथ 6 महीने की, और आपका बैंक स्टेटमेंट भी लगाएंगे। और उसके बाद फिर आप जो है ना वो उनके कंपनी के लेटर हेड पे आप लिखवाएंगे कि इस तरह मैं जो है ना वो जा रहा हूँ, मेरे कंपनी के ये CEO हैं, उनकी तरफ से आपका जो है ना वो लेटर बनेगा, उनके नीचे स्टैंप हो जाएगी, साइन हो जाएंगे, और वो आपका फ़ाइल इस तरह जमा हो जाएगी। तो ये आपने जो बैंक स्टेटमेंट लेनी है ये 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपकी बिज़नेस की भी होगी, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी वो भी होगी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट, उसमें तो आपकी बिज़नेस की तो नहीं होगी। तो इसका बैलेंस कम से कम जो है ना वो 8-10 लाख रुपए होना चाहिए। तो ये वीज़ा आजकल जो है ना वो लग रहे हैं कोरोना। अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए और स्पॉन्सर होना चाहिए, मतलब जिससे आप अपने आप को उधर बुलवा रहे हैं, मतलब कोई बिज़नेस विज़िट करना चाह रहे हैं, किसी फैमिली को विज़िट करना चाह रहे हैं, या कोई और मामले के लिए, जहाँ भी आप जिस भी मामले में विज़िट के हवाले से आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ से स्पॉन्सर मंगवाना पड़ेगा। और स्पॉन्सर के अलावा इनविटेशन लेटर में सारा जो है ना वो होगा। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, मज़ारी बात है, आप टूरिस्ट हैं, आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, तो आप होटल बुकिंग करवाएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप पहुंच जाएंगे VFS ग्लोबल के सेंटर में। वहाँ पे जाके फिर आपको जो है ना वो आपकी वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपकी फ़ोटो वहाँ पे लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो लेंगे, फिंगरप्रिंट भी लेंगे। पिक्चर वैसे भी आपने साथ लेके जानी है, उसका भी लिंक मैं आपको लगा दूँगा कि किस साइज़ की लगानी है फ़ोटो, वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपकी वहाँ पे फिंगरप्रिंट होंगे और फ़ोटो लेंगे आपकी, और आपकी जो है ना वो फ़ीस लेंगे 3,700 रुपया उसकी फ़ीस है एम्बेसी की साउथ अफ्रीका की। बाकी कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये इसका VFS वाले लेंगे अपने सर्विस चार्ज ही, तकरीबन 8.5-8 हज़ार रुपये में आपका वीज़ा जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये होगा कि आपने अप्लाई करवा देने के बाद वीज़ा, फिर आप अपनी उसी वेबसाइट से जाके अपने पासपोर्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं। अपनी इसको 15 से 20 दिन में ये वीज़ा लग के आ जाता है। तो जो भी डिसीजन होगा वो आप 15-20 दिन के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट अगर आप वहाँ से जाके लेंगे उनके VFS सेंटर में, तो उसकी कलेक्शन वहाँ से हो जाएगी। तो बस आपको खुद ही जाके पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा जब आपका वीज़ा लगेगा। जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा वो आपको कॉल करेंगे VFS वाले, वहाँ से आप पासपोर्ट ले आएँ, तो इस तरह आपका जो है ना वो वीज़ा लग सकता है। बाज़ औक़ात एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर सकती है, और एम्बेसी इस्लामाबाद आपको बुलवा भी सकती है। तो आप इस्लामाबाद जाने के लिए भी ख़ुद को तैयार रखें, लेकिन अमूमन वो नहीं बुलाते, लेकिन बुला भी सकते हैं। इनका ये है कि उनको मतलब एक और बात, अगर आपको उनको कोई डॉक्यूमेंट मतलब मज़ीद चाहिए तो आपसे दोबारा वो रब्ता करके आपसे डॉक्यूमेंट्स भी निकलवा सकते हैं कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स दें, वो भी आप प्रोवाइड करने के उनको मजाज हैं। और अमूमन नहीं वो आपको कहेंगे कि इंटरव्यू के लिए, लेकिन किसी का ले भी सकते हैं। उनकी जो है ना वो होती है अपनी सेटिस्फेक्शन, अगर सेटिस्फेक्शन उनकी आपकी इंटरव्यू लेने में है तो वो इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।